हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े ही प्रेम से, बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। इस पॉजिटिव से नोट पे, इस पावरफुल से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जो कि रहने वाला है कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि वालों के लिए। और मकर राशि वालों के लिए ये उनका अप्रैल 2026 का वीडियो रहने वाला है। मंथली रेगुलरली जो टैरो की वीडियोस आती हैं उसी का ये एक्सटेंशन है। आप इस वीडियो को नाम राशि से, चंद्र राशि से, लगन राशि से या फिर अपने वेस्टर्न जोडियक से, सनसाइन से भी देख सकते हैं। आपका चारों ही तरह से स्वागत है यहाँ पे। और ये वीडियो जनरल होती हैं, कलेक्टिव होती है पूरे मंथ में। मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, फाइनेंशियली, लव लाइफ में किस तरह की चीज़ें होने वाली हैं, काम कारोबार कैसा रहने वाला है, हेल्थ कैसे रहने वाली है, लक आपको फेवर करेगा कि नहीं, इन सब के बारे में डिटेल में बात होती है मंथली टैरो वीडियो में। सो यहाँ पे हम शुरू करते हैं। और यहाँ पे ना ये वीडियोस आपकी जनरल वीडियोस हैं, कोई पर्सनल रीडिंग तो है नहीं। तो हो सकता है कि इसकी हर एक चीज़ आपको अपील भी ना करे। जितना पार्ट आपको अपील करे उतना आप रखिएगा, बाकी किसी और के लिए छोड़ दीजिएगा। सो यहाँ पे देख लेते हैं, इसको लेंगे हम। कैप्रिकॉर्न्स के लिए आया है पेज ऑफ वॉन्ड्स और यहाँ पे आया है डेविल। ओके, दोनों ही लेते हैं, दोनों ही आना चाह रहे हैं। यहाँ पे टू ऑफ वॉन्ड्स है, यहाँ पे दी स्टार है और यहाँ पे है लवर्स। क्या बात है गाइस। और यहाँ पे है 10 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो यहाँ पे ना बड़ी दुविधा में, अगर मैं देखूँ ना आपको, मैं दुविधा में देख रही हूँ। ठीक है, 2 ऑफ वॉन्ड्स है यानी कि दुविधा है, दो चीज़ों को लेके, दो चीज़ों में बटे हुए हैं। तो अप्रैल के महीने में ना, मेरे मुंह से कहीं मार्च निकल जाए तो इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि मार्च में वीडियो बनती है अप्रैल की। ठीक है, तो निकल सकता है। तो ये अप्रैल में ना मुझे ऐसा लग रहा है कैप्रिकॉर्न सोल ट्राइब कि एक तो ना एक दुविधा से आप बाहर निकलेंगे। मैं नहीं कहूँगी दुविधा में हैं, दुविधा में थे। ठीक है, दुविधा से बाहर निकलेंगे क्योंकि ये यस का कार्ड होता है कि इंसान इसमें से निकल जाएगा। और कोई भी नेगेटिव ये चीज़ मैं नहीं देख पा रही हूँ कि कोई नेगेटिव हो जाएगा, कुछ भी, सब पॉजिटिव ही पॉजिटिव होगा। कंफर्ट जोन में से बाहर आप निकलेंगे, चाहे आप कोई नया काम कारोबार करें, नया जॉब लें, नई जगह पे जाएं, ये सब हमारे कंफर्ट जोन को तोड़ते हैं। चेंज है आप लोगों के लिए, अप्रैल ना भरपूर चेंज लेके आ रहा है यहाँ पे। और देखो यहाँ पे ना मुझे लग रहा है कि बहुत जिम्मेदारियों के बोझ के तले दबे हुए, और कैप्रिकॉर्न को ना आप इस कार्ड से देखा करो। ये कार्ड आपका है कैप्रिकॉर्न्स। एक तो ये 10 नंबर का कार्ड है, ठीक है, और एक ये वॉन्ड्स का कार्ड है। वॉन्ड्स मतलब जिम्मेदारी, काम, करियर। और जो कैप्रिकॉर्न है वो 10 नंबर की राशि है। सबसे पहली बात, शनि की राशि है, तो शनि इस तरह से ही तेल निकालते हैं किसी इंसान का। और कैप्रिकॉर्न्स के ऊपर तो कुछ खास ही रहमत होती है शनि भगवान की। और जिम्मेदारियों के बोझ में भी आप ऐसे ही रहते हैं। आप अर्थ का साइन कैरी करते हैं, तो हमेशा ही पेशेंस के साथ में बहुत ज़्यादा काम करते हैं, करियर पे बहुत फोकस रहता है और कर्म करने के लिए ही आए हैं। ये जीवन जो है कर्म के वशीभूत होके ही आपने लिया है। सो ये कार्ड आपका ही है। तो इस तरह से ही रहने वाला है अप्रैल में ही। काम कारोबार में तो मैं आपको बहुत स्ट्रेस में देख रही हूँ कि हाँ, लेकिन ये स्ट्रेस फ्रूटफुल होता है। ऐसा नहीं है कि काम भी बहुत किया और उसका रिजल्ट भी कोई नहीं आया। रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। जो भी आपकी इच्छा है ना किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, चाहे लव लाइफ में, चाहे काम कारोबार में, वो पूरी होने वाली है। इसको आप क्लेम कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे विश फुलफिलमेंट का कार्ड आया, वो स्टार। ठीक है, जैसे हम टूटते हुए तारे को देख के कोई इच्छा करते हैं ना, तो ऐसे ही यहाँ पे ढेर सारे स्टार्स हैं और बहुत बढ़िया है। यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ों में बैलेंस बनेगा। और यहाँ पे वर्क लाइफ और कहीं ना कहीं लव लाइफ में बैलेंस बनाने की कोशिश कीजिएगा, टाइम निकालिएगा। आई नो फेब, मार्च, अप्रैल, ये सारे के सारे मंथ ना बहुत ज़्यादा ट्रिकी होते हैं, बहुत ज़्यादा काम होता है इस टाइम पे, काम का प्रेशर बढ़ जाता है। ये हो सकता है कि अप्रैल में आपके ऊपर काम का प्रेशर, पॉजिटिव प्रेशर इतना ज़्यादा रहे जिसका कि आपको रिवॉर्ड भी मिलेगा, ज़्यादा पैसा भी मिलेगा, सब कुछ होगा, कि वो आपकी हेल्थ पे टोल दे सकता है। ठीक है, कि बहुत ज़्यादा काम करना पड़ रहा है आपको। ऐसे टारगेट दिए जा सकते हैं अप्रैल के मंथ में कि जो आपको पता है कि पूरे होने ही नहीं है। और कॉर्पोरेट वाले हमेशा ऐसे ही टारगेट देते हैं, उनको भी पता है वो पूरे होने नहीं हैं। तो एक चीज़ याद रखिएगा, अपने काम से प्यार करें, ठीक है, और अपनी कंपनी से प्यार बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि आपका जो काम है वो तो आपके कल भी काम आएगा, किसी और कंपनी में भी काम आएगा, लेकिन कंपनी किसी की सगी नहीं है। ठीक है, आज आप काम के हैं तो आपको रखा हुआ है, कल आपके काम के नहीं होंगे या आपसे बेहतर कोई मिल जाएगा तो आपको निकाल देंगे। तो कभी भी उनसे जुड़ाव ना करें। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि काम पे बहुत ज़्यादा, एक तो वर्क प्रेशर की वजह से ये हो रहा है,
और ये ना आपकी लव लाइफ पे टोल दे रहा है। आपका जो काम कारोबार है, करियर है, जॉब है, किसी भी तरीके से ना, या कोई जिम्मेदारी हो सकती है, ये कोई ऐसी जिम्मेदारी है कि जो आपसे बिलोंग भी नहीं करती, आपके ऊपर डाल दी। लाइक इस टाइम पे आपके बॉस बीमार हो गए, बॉस ने छुट्टी ले लिया, या कंपनी में 2 लोगों ने छुट्टी ले लिया, या उनको इस तरह की कोई काम आ गया, उनकी जिम्मेदारी भी आपके ऊपर आ गई, या कोई अपनी जिम्मेदारी छोड़ के भाग गया और वो जिम्मेदारी आपके ऊपर आ गई है। बट बहुत सारी जिम्मेदारी, बहुत सारे बोझ के तले दबे हुए। और हो सकता है अप्रैल के मंथ में ना आपको माइग्रेन्स हो, हेडेक हो, कमर में दर्द हो, ठीक है, और गर्दन में दर्द हो, इस तरह की चीज़ें, शियाटिका हो जाए किसी को बैकएक हो रहा है, किसी को सर्वाइकल वल के इश्यूज़ हो रहे हैं, सर्वाइकल का पेन हो रहा है, ठीक है, और सर्वाइवल के इश्यूज़ हो रहे हैं इवन कि इतना काम करें कैसे, ठीक है। तो यहाँ पे खाना पीना डिस्टर्ब हो सकता है, आपका नींद डिस्टर्ब हो सकती है, नींद का साइकिल। तो एक बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है, किसी ना किसी फॉर्म में 5 मिनट के लिए ही सही मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। और ये जो जिम्मेदारी का भार है ना, और ये जो इस तरह का जो भी चीज़ है, ये आपकी लव लाइफ पे इम्पैक्ट डाल रही है। देखिए यहाँ पे ना, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक एंजल है और 2 लवर हैं, और यहाँ पे एक डेविल है और ये 2 लवर हैं, और इनके भी सींग निकल गए हैं, और ये क्लस्ड हैं और बंध गए हैं बंधन में। तो ये भी हो सकता है कि देखो 2 चीज़ें हैं। अप्रैल के मंथ में ये हो सकता है कि आपका जो लविंग सा, केयरिंग सा पार्टनर था, वो अचानक से ही आपको बिल्कुल डेविल की तरह से ट्रीट करने लगे, ठीक है। आपको लगे कि इससे तो बुरा कोई इंसान नहीं है। या ये हो सकता है कि कुछ महीनों से इस तरह का सिस्टम चल रहा हो पार्टनर के साथ में, बहुत ही नेगेटिविटी, तनातनी, छोड़ देंगे, अलग रह लेंगे। तो हो सकता है कुछ ना कुछ इस तरह के चेंजेस आएँ कि अगेन से आपके बीच में दोनों एनर्जीज फुल ऑन हैं। मैं नहीं कह सकती हूँ कि 100% सबके साथ यही आउटकम होगा कि रिलेशनशिप में इम्प्रूवमेंट होगा, ना ही मैं ये कह पा रही हूँ कि सबकी रिलेशनशिप खराब ही होंगी। बट जिनकी खराब है उनके लिए पोटेंशियल है कि सुधर जाएगी, सुधार सकते हैं, रिश्तों में सुधार की गुंजाइश है। और कुछ लोगों के बीच में जो अपने ऊपर काम नहीं करेंगे, काम पे ही फोकस करेंगे, घर की जिम्मेदारियों पे ध्यान नहीं देंगे और काम में ही उलझे रहेंगे, बहुत वर्कोहोलिक रहेंगे, वो अपनी हेल्थ भी खराब कर सकते हैं और अपनी नींद भी खराब कर सकते हैं और अपनी लव लाइफ भी खराब कर सकते हैं इस टाइम पे, ठीक है। और अगर आप दोनों ही लोग, यानी कि आपकी वाइफ या हस्बैंड जो भी हैं, वो भी काम पे हैं, तो सेम ही स्ट्रेस वो भी कैरी करते हैं। तो एक दूसरे के ऊपर गुस्सा उतारने की अप्रैल के मंथ में ज़रूरत नहीं है। पार्टनर जितना कर दे उतना अच्छा है। शांत रहें क्योंकि ये टाइम निकल जाएगा, क्लोजिंग है, ऑडिट है, ये टाइम निकल जाएगा, उसके बाद में आपकी तनातनी बनी रह जाएगी। तो थोड़ा सा इस चीज़ का टेक केयर है। और कुछ नई चीज़ों की शुरुआत यहाँ पे हो रही है। न्यू लव रिलेशनशिप शुरू हो सकते हैं, काम कारोबार पे न्यू लव रिलेशनशिप शुरू हो सकते हैं, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं होने चाहिए, अदरवाइज फिर जो है पार्टनर भी इस तरह से हो जाएगा और फिर वो डिवोर्सेस, सेपरेशन और फिर वही उन चीज़ों में उलझ जाएंगे। और जो मिला है ना आपको गाइज, वो बस किस्मत से मिला है और वो ही मिलना था, ठीक है। अगर लाइफ में कुछ और होना होता, कोई और मिलना होता ना, तो कोई और मिल गया होता। तो ये जो फीलिंग्स हैं, ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं कि पता नहीं इससे क्या मिल जाएगा, ये जो डोपामिन रश होता है कि एक नए इंसान के साथ में मिलके जो हमें फर्स्ट टाइम, पहले टाइम होता है, तो वो ख़त्म हो जाएगा। तो इन चीज़ों में मत पड़िएगा। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए बहुत अच्छा है लव रिलेशनशिप, लव मैरिजेस और लव का मैरिज में कन्वर्ट हो जाना, लव का पार्टनरशिप में कन्वर्ट हो जाना और लव का कमिटमेंट में कन्वर्ट हो जाना। और बहुत ही यहाँ पे हेल्दी, वेल्दी, कमिटेड और बहुत ही जिसको बोलते हैं ना कि लॉयल पार्टनर आपको मिलेगा, जो आपकी रिस्पेक्ट करेगा, आपको प्यार करेगा, जो आपकी हीलिंग करेगा, जो आपकी लाइफ में दिन दुनी रात चौगुनी तरक्कियाँ लेके आएगा। तो बहुत बढ़िया है। काम कारोबार के रिगार्डिंग भी कुछ सीख सकते हैं, कुछ नया हुनर सीखना, कोई पढ़ाई शुरू करना, ऑनलाइन किसी कोर्स में एनरोल करना, बट कुछ सीखना, घूमना घुमाना। देखो यहाँ पे भी जर्नी है, यहाँ पे भी जर्नी है, यहाँ पे भी जर्नी है। तो आउट ऑफ कंफर्ट जोन निकल के हो सकता है यहाँ पे आपके ट्रांसफ़र हो जाए, या आपको काम के रिगार्डिंग बहुत ट्रैवल करना पड़े, या काम के रिगार्डिंग आपको बहुत घूमना फिरना पड़े, नई नई जगहों पे नए नए लोगों से मिलना पड़े। तो नए कॉन्टैक्ट्स बनना, नई दुनिया में जाना, बेसिकली नए लोगों के बीच में, विदेश जाना चाहते हैं ना इस टाइम पे, चाहे थोड़े टाइम के लिए ही सही, वो पॉसिबल होगा। घर से दूर जा सकते हैं, घर से दूर रह सकते हैं, दूर देश में कहीं एडमिशन हो सकता है, वहाँ पे शिक्षा हो सकती है। दूर देश में, विदेश में घर खरीदना चाहते हैं, वहीं पे बसना चाहते हैं, वहाँ का पीआर वीज़ा वगैरह, ये सब कुछ, ये सब चीज़ें पॉसिबल होंगी इस टाइम पे। बट थोड़ा सा आउट ऑफ कंफर्ट जोन जाना पड़ेगा। और जो भी आपका यहाँ पे डिसीजन है ना, चाहे तो ये इसलिए है कि यार ये मेरी टॉक्सिक रिलेशनशिप है, मुझको अब इसमें से बाहर निकलना है, तो यकीन मानिए निकल पाएंगे। अगर आपको लग रहा है कि यार ये घर में बहुत टॉक्सिसिटी हुई है, परिवार का माहौल बहुत ख़राब है, मुझे अपना अलग घर लेके रहना है,
तो मूव होने का यहाँ पे पूरा पूरा चांस है। आपको लग रहा है कि ससुराल पक्ष के साथ बिल्कुल नहीं बन रही है, अब मुझे अपने हस्बैंड को या वाइफ को किसी को भी जो है कन्विंस करना है, इनसे थोड़ा सा डिफरेंसेस क्रिएट करने हैं, फिजिकली डिस्टेंट होना है और अलग रहना है, तो ये पॉसिबल हो पाएगा। आपको लग रहा है कि जॉब में बहुत बहुत मेरे साथ पॉलिटिक्स हो रहा है और अब मुझे छोड़ना है, बॉस जो है मुझे इतना काम दे रहा है, प्रमोशन नहीं दे रहा है, ठीक है, मैं उलझा हुआ हूँ, मैं अटका हुआ हूँ, हर कोई जो है मेरे ही खिलाफ है, सारा काम मुझसे ही करवाते हैं लेकिन प्रमोशन के नाम पे मुकर जाते हैं, मेरे खिलाफ ऑफिस पॉलिटिक्स है, षड्यंत्र हैं, मुझे फंसाया जा रहा है या मुझे बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट किया जा रहा है यहाँ पे, मैं निकलना चाहता हूँ तो निकल जाएंगे, निकलने का पूरा एनर्जी है, नई जॉब मिलने का पूरा एनर्जी है, रिलेशनशिप भी अगर ख़त्म करने हैं इस टाइम पे हो जाएंगे और न्यू रिलेशनशिप भी बहुत जल्दी आएगा। यहाँ पे इस चीज़ की पक्की गारंटी है कि कोई या तो हो सकता है ऑलरेडी आपकी लाइफ में कोई ना कोई हो और वो खड़ा ही है स्टैंड बाई पे कहीं ना कहीं, तो इस तरह की एनर्जी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। और कोई भी एक विश अभी मांगिए या आपके मन में जो 24/7 चलता है, चाहे इसमें से बाहर निकलना है, चाहे एक नई रिलेशनशिप में जाना है, ठीक है, चाहे करियर में बढ़ोतरी लेनी है, चाहे आपको प्रमोशंस ड्यू हैं वो लेने हैं, चाहे आपको मन की शांति चाहिए है, अपना कुछ क्रिएट करना है, ठीक है, अपनी हीलिंग करनी है, करवानी है, लाइफ में एक सुकून आप चाहते हैं, कुछ भी चीज़ें हैं, क्योंकि ये तो कार्ड मुझे सुकून ही दिखा रहा है कि सुकून चाहिए, रेस्ट चाहिए, रिक्रिएशन चाहिए, छुट्टियां चाहिए, हॉलीडे एंजॉय करने के लिए। तो अगर इस तरह की चीज़ें हैं और कुछ लोगों को रिट्रीट पे जाना है, आश्रम में जाना है, खुद को ढूंढना है, लाइफ का पर्पस ढूंढना है, तो उन सभी के लिए बहुत बहुत अच्छे यहाँ पे चांसेस हैं। अप्रैल को चूकिएगा नहीं, बहुत बहुत पोटेंशियल से भरपूर अप्रैल है और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों के लिए ना एक्शन लेने पड़ेंगे आपको। अप्रैल में भी हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे और चीज़ें अपने आप से सही हो जाएंगी, तो ये तो नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे ना मन में छिपी हुई गहरी भावनाएं देखते हैं हम चंद्रमा के कार्ड से। सो यहाँ पे एक तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो सरफेस लेवल पे चेंज नहीं हो रही होंगी और आपको लगेगा कि कुछ भी चेंज अभी नहीं हो रहा है, बट वो मोमेंटम गेन कर रही हैं और जब भी टाइम जो है अकॉर्डिंगली उनके आएगा तब वो अपने आप से चेंज हो जाएंगी। दूसरा क्या है, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन है, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन अगेन आ गया है और ये राहु का कार्ड होता है। तो ये हो सकता है कि जब भी फुल मून हो, न्यू मून हो या मून के रिगार्डिंग कोई घटना हो अप्रैल में ना, तो उस टाइम पे ये आए आपको कि आपका वीज़ा लग गया है, ठीक है, या आपका पीआर कंफर्म हो गया है, या जो भी आप चाहते हैं, आपका ऑफर लेटर आ गया है जॉब का, आपका ट्रांसफ़र लेटर आ गया है, इस तरह की चीज़ें जहाँ से भी आप निकलना चाहते हैं, आप घर से अलग होना चाहते हैं, घर वालों से अलग होना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं जीवन में, कोई बड़ा फैसला लेना चाहते हैं, तो देखिए दोनों कार्ड आ गए हैं। तो यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। सबसे पहले तो आप बहुत बहुत क्लोज हैं और एनर्जी जो है मोमेंटम गेन कर ही रही है। इस टाइम पे गिव अप मत कीजिएगा कि मुझे बहुत परेशानी हो रही है, परेशानी कार्ड से मुझे समझ में आ रही है, बट परेशानी और कैप्रिकॉर्न्स का तो आपस में चौलीदामन का साथ है, तो उससे मत घबराइएगा, मेहनत से मत घबराइएगा, थोड़े दिन बर्दाश्त कर लीजिए क्योंकि इस मेहनत का फल जो है आने ही वाला है और कुछ एक्शन लेने की ज़रूरत है। न्यू मून इन एरीज आया है, एरीज अपने आप में एक्शन का कार्ड है, यहाँ से भी एक्शन आया है 2 ऑफ वॉन्ड्स से, 10 ऑफ वॉन्ड्स से अगेन एक्शन आया है। जहाँ जहाँ वॉन्ड्स हैं वो आपका एक्शन है, करियर है, काम कारोबार है, फाइनेंस है, और यहाँ से पेज ऑफ वॉन्ड से न्यू एक्शन लेने की एनर्जी आई है। तो कुछ है कि आपको रिज्यूमे ड्रॉप करने हैं तो कीजिए, इंटरव्यू के लिए आपको कॉल्स रिसीव करनी है तो कीजिए, इंटरव्यू पे जाना है तो जाइए, ठीक है, अपने रिज्यूमे ड्रॉप करके आइए जहाँ जाना है, कुछ एडमिशन लेना है कहीं पे तो फॉर्म भरिए, बैठे बिठाए कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। ये सारी ट्रांजिट की चीज़ें खुली हुई हैं इस टाइम पे, कुछ चीज़ें हो जाएंगी अच्छी। आपको अलग ही होना है तो उसके लिए जो है पेपर साइन कीजिए और आगे बढ़िए, मतलब बैठे बैठे नहीं, लाइफ को बर्बाद नहीं करना है, लेट गो करना है बहुत सारी चीज़ों को। देख लेते हैं यहाँ पे एंजल्स क्या कह रहे हैं, सारे एक साथ निकाल के फिर साथ में रीड करती हूँ। तो लेट गो है गाइज, बहुत सारी चीज़ों के लिए लेट गो है, क्योंकि अगर आप, हाँ ये कार्ड बहुत बार ना पास्ट की मेमोरीज भी होता है, आपका इमोशनल सप्रेशन भी होता है कि 50 साल पहले कोई बात हुई थी लेकिन मेमोरी के ऊपर उसका भार है, अभी भी आप उसका बोझा ढो रहे हैं, ठीक है। और कैप्रिकॉर्न बोझा ढोने की राशि होती है, चाहे वो फिजिकली किसी का बोझा ढोए, चाहे वो काम कारोबार में दूसरों के काम करता फिरे, चाहे वो रिलेशनशिप में किसी का बोझा ढोए,
चाहे वो इमोशनली पेन को, दुख को, तकलीफ को, ट्रॉमा को कैरी करे। और कैप्रिकॉन्स के ऊपर ना एक और जिम्मेदारी होती है अपने परिवार को, अपनी एक्सटेंडेड फैमिली को साथ लेके चलने की, कि भाई बहन है उनको पढ़ाया, उनकी शादियां भी की, उनकी जिम्मेदारी भी निभाई, और बाद में जब उनके घर बस गए, उनका सब कुछ ठीक हो गया तो इनको भुला दिया। ये एक थीम रहता है। तो वो सब चीज़ें जो आपने की है, जिनके लिए आपको कंसीडर नहीं किया गया, वो जिम्मेदारियाँ, वो वर्क प्रेशर, वो सारी चीज़ें जो आपने की हैं, जो आपने हासिल किया है, जो आपने बहुत बहुत अपने आप को घिसा है और किसी ने उसको रिकग्नाइज नहीं किया है, इवन आपके सगे पेरेंट्स ने उसको कभी रिकग्नाइज नहीं किया है, तो वो उन चीज़ों के जो जहर बना हुआ है ना अंदर, उसको लेट गो करना पड़ेगा, क्योंकि वो रिकग्नाइज नहीं करेंगे। ये कार्मिक जर्नी है। अगर कैप्रिकॉर्न राशि मिली है तो कर्मा बहुत प्रभावी था, ये सब आपकी जिम्मेदारी थी, ये आपके पास लाइफ कर्मा का संचित था जो आपको काटना था। एंड इन द नियर फ्यूचर ना यहाँ पे हेल्पफुल पीपल आएंगे आपकी लाइफ में, आपकी हेल्प करेंगे और आपको जितनी भी सिचुएशंस हैं, ट्रिकी सिचुएशंस हैं, उसमें से निकालेंगे। लाइक डिवोर्स से सेपरेशन के केसेस में आप फंसे हुए हैं तो आपको वकील बहुत अच्छा मिल सकता है। हेल्थ में अगर कोई इशू चल रहा है तो आपको डॉक्टर बहुत अच्छा मिल सकता है। हेल्पफुल पीपल हैं यहाँ पे। और मैंने बोला था कुछ लोग रिट्रीट जाएंगे, आश्रम जाएंगे, अपने ऊपर काम करेंगे, खुद को ढूंढेंगे। खुद को खो दिया है काम कारोबार जिम्मेदारी में, बीवी बच्चों के लिए खुद को खो दिया है, पता ही नहीं है खुद कौन है, ठीक है। तो आपके लिए हेल्पफुल पीपल, कोई टीचर, गुरु, इस तरह से जो आपकी इस जर्नी में आपका सहयोग करे, आपका साथ दे, आपको आगे बढ़ाए। हेल्थ का इशू मुझे लग रहा है, और कैप्रिकॉन्स को हेल्थ के इशू बहुत ज़्यादा रहते हैं, लाइक आर्थराइटिस है, मसल पेन्स हैं, और मैंने जितनी प्रॉब्लम्स ये गिनवाई थी, इस कार्ड को रिमाइंड करके सुनिएगा, ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। एंड कैप्रिकॉन्स अगर आप वो हैं, खासकर आप कैप्रिकॉन्स में ना लेडीज़ हैं जिन्होंने परिवार के पीछे, काम कारोबार के पीछे, जिम्मेदारियों के पीछे खुद को खो दिया है, और अब उन्हें याद भी नहीं आता है कि वो कौन है। आपने अपनी आइडेंटिटी को क्राइसिस में डाल लिया है, आपको समझ ही नहीं आता कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ, रियलिटी में मैं कौन हूँ। तो ये 2 ब्रेसलेट्स होते हैं इस चीज़ के लिए, कैप्रिकॉन्स के लिए नहीं, इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए, कि जब आपने अपने आप को बिल्कुल ही लूज़ कर दिया हो, खो दिया हो, और आपको समझ में नहीं आता कि कौन है। तो ये सेल्फ लव को जनरेट करते हैं, आपकी हीलिंग करते हैं। रोडोनाइट का ब्रेसलेट होता है और रोडोक्रोसाइट का ब्रेसलेट होता है। ये दोनों ही ब्रेसलेट आप दोनों में से दोनों पहन सकते हैं, दोनों में से कोई एक अगर ज़्यादा पसंद हो तो वो पहन सकते हैं। बट ये आपकी इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का हल करेगा, जो आपको लगता है कि मैंने खुद को खो दिया है और मैं अब खुद को ढूंढूँ तो ढूंढूँ कहाँ। और यहाँ पे एक और चीज़ थी, इंप्रूविंग हेल्थ, मैंने बोल दिया है। तो हेल्थ, चाहे वो आपकी फिजिकल हेल्थ है, मेंटल हेल्थ है, इमोशनल हेल्थ है, किसी भी तरह की अगर हेल्थ की प्रॉब्लम आपको चल रही है ना, तो वो हेल्थ इंप्रूव हो जाएगी। और हेल्थ के रिगार्डिंग यहाँ पे सारा कुछ मैंने बताया था आप लोगों को। और यहाँ पे हम देख लेते हैं कि ओशो क्या कहना चाहते हैं अप्रैल 2026 में ना, क्या होने वाला है यहाँ पे। और ये एनर्जी बहुत ज़्यादा है, हालांकि कार्ड नहीं आ रहे हैं, बट मैं कार्ड के अलावा जब किसी सोल ट्राइब से जुड़ती हूँ तो भी मैं चीज़ों को डिकोड कर लेती हूँ, कुछ इंट्यूशंस मुझे फील होती हैं। तो ये फ्रेंडलीनेस है, अगेन जो है आपके लिए पार्टनरशिप बहुत अच्छी रहेंगी, रिश्ते आ सकते हैं, शादियां हो सकती हैं। यहाँ पे लवर्स का कार्ड आया था, यहाँ पे फ्रेंडलीनेस का कार्ड आया है। थोड़ा सा अपने साथ भी फ्रेंडली होने की कोशिश कीजिए, अपने इमोशंस को ना थोड़ा नर्चर करने की कोशिश कीजिए। वो प्यार आप जो दूसरों से चाहते थे, पेरेंट्स से चाहते थे, सिबलिंग्स से चाहते थे, वो जो आप मान सम्मान चाहते थे और जो आपको नहीं मिला, रिकग्निशन चाहते थे, वैलिडेशन चाहते थे, वो खुद को दें। जो चीज़ें आप पार्टनर से चाहते थे वो खुद को दें, जो फ्रेंड्स से चाहते थे वो खुद को दें। यहाँ पे सेल्फ लव, सेल्फ हीलिंग, उसका मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है। और थोड़ा सा मुझे लग रहा है अप्रैल के मंथ में ना कुछ नए लोग, हेल्पफुल लोग, कुछ कम्युनिटी आप ज्वाइन करेंगे जहाँ पे आपकी ना नई नई फ्रेंडशिप्स होंगी, और जो लाइफ में आपके सोचने समझने के तरीके को और सलीके को बदलेंगे। तो फ्रेंडलीनेस का कार्ड है, अपने साथ भी फ्रेंडलीनेस में आए, पार्टनर के साथ भी, परिवार के साथ भी। पुरानी चीज़ों के गुस्से को छोड़ें, पुराने जहर को निकलने दें, यहाँ पे लेट गो करें इसको। और टर्निंग इन का कार्ड है, पता नहीं क्यों, आई डोंट नो, बहुत बहुत यहाँ पे भी मुझे इंट्यूशन से फील हो रहा था कि आप किसी आश्रम में, रिट्रीट में जाएंगे, पॉडकास्ट सुनेंगे, स्पिरिचुअल हो जाएंगे, साधना सिद्धियों में लगेंगे कुछ ना कुछ, कि मुझे तो अपनी लाइफ का पर्पस ढूंढना है, मैं कौन हूँ, मैं खो गया हूँ, मुझे पता ही नहीं है, इन जिम्मेदारियों के अलावा, इस काम के अलावा मैं हूँ क्या, मेरा पर्पस क्या है, मैं करने क्या आया हूँ, और वो आप ढूंढ भी लेंगे। और अप्रैल उसके लिए एक माइलस्टोन होने वाला है, कुछ भी नया आप करेंगे, कुछ भी नया
ज्वाइन कर सकते हैं, कुछ नए लोग हैं। और ये देखिए यहाँ से ना टर्निंग इन के कार्ड में ना इस तरह की चीज़ें भी होती हैं। पीछे देखिए कितने सारे घोस्ट, भूत, इस तरह की आकृतियाँ। तो ये भी हो सकता है कि आपको हाल फिलहाल भी ऐसा चल रहा हो कि किसी ने कुछ करा दिया है मेरे ऊपर, कोई साया है, कोई ऊपरी हवा है, सपने आपको डरावने लगते हैं, स्लीप पैरालिसिस हो सकता है आपको नींद में, और आपको ऐसा लगता है कि लिटरली किसी ने कुछ करा दिया है मेरे ऊपर, और कुछ इस तरह की चीज़ें हैं। पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ आपको फील हो सकती हैं और एक्चुअल में हो सकती हैं आपके आसपास। तो इस चीज़ के लिए ना जब भी इस तरह के नेगेटिव अटैक्स हो, इस तरह की चीज़ें हों, तो ये ब्रेसलेट, कैप्रिकॉर्न अगर आप हैं तो भी ये ब्लैक टॉर्मलिन का ब्रेसलेट शनि का ही ब्रेसलेट होता है, आपको वैसे भी सूट करता है, आप इन जनरल पहन सकते हैं। और अगर किसी को इस तरह की प्रॉब्लम हो रही है तो उनको ये ब्रेसलेट पहनना ही चाहिए। आप अपने रूम में अगर आपको डरावने सपने आते हैं, नींद में अटैक होते हैं इस तरह के, ब्लैक टॉर्मलिन का टावर भी अपने रूम में रख सकते हैं। आपको लगता है घर पे किसी ने कुछ कराया हुआ है, या घर में इस तरह की चीज़ें हैं कि कलह बहुत हो रहा है, कलेश बहुत हो रहा है, जो पहले नहीं था, अचानक से कोई आके गया है, ठीक है, कोई मेहमान आया उसके बाद से बड़ा कलेश हो रहा है, या किसी पर्टिकुलर इंसान के आने के बाद बड़ा कलेश होता है, तो भी आप ये ब्लैक टॉर्मलिन का ब्रेसलेट अपने डाइनिंग टेबल पे रख सकते हैं। और जब भी वो इंसान आसपास होगा ये टूट जाएगा, या तो उसके हाथ से टूटेगा या उसके आने से टूटेगा। टूट जाएगा तो घबराइएगा नहीं, इट मीन्स आपका बचाव हो गया है। तो यहाँ पे मेडिटेशन करना, अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अप्रैल के मंथ में। और ये पास्ट लाइफ के कनेक्शंस हैं आपके, जो आपको विजिट कर सकते हैं, ट्रॉमेटाइज कर सकते हैं, परेशान कर सकते हैं। अपने मेडिटेशन से, अपने मन के ठहराव से, अपने मन की शांति से इनको जवाब दीजिएगा। और जैसे ही आप शांत हो जाएंगे ना, क्योंकि इनका कुल काम है आपको अशांत करना, ठीक है, आपको टोज पे रखना, आपको इंस्टिगेट करना और फ्रस्ट्रेट करना। अगर आप वो छोड़ देंगे तो इनका पर्पज़ ही खत्म हो जाएगा आपकी लाइफ में से, और ये वैनिश हो जाएंगे। जिसको बोलते हैं ना बाष्पीभूत होना, पानी जो है भाप बन के उड़ जाता है, ऐसे ही ये भी भाग जाएंगे। किसी ने कुछ कराया है तो भी, और आपके मन का वहम है तो भी, दोनों ही केस में आपको इससे मुक्ति मिल जाएगी। ये बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेसलेट होता है। मेरे ऊपर जब ये सब चीज़ें होती थी, ठीक है, जब मैं ऑकल्ट की प्रैक्टिस में आई थी, और आप भी अगर ऑकल्ट की प्रैक्टिस में आएंगे, मेडिटेशन में आएंगे ना, सबसे पहले आपका जो सामना होगा वो नेगेटिव चीज़ों के साथ ही होगा, ठीक है। सो ये अपने पास वैसे भी रखिए, अगर आप ऑकल्ट की प्रैक्टिस करते हैं, कुछ भी साधना सिद्धि करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, क्योंकि इस तरह की शक्तियाँ जो हैं चाहती नहीं है कि आप आगे बढ़ें, वो चाहती है कि आप स्टक रहें, दुखी रहें, परेशान रहें, क्योंकि वहाँ से वो आपकी नेगेटिव एनर्जी को फीड करती हैं। सो आई थिंक जिन लोगों के मैंने ये बातें कही हैं सारी की सारी, उनको पता है, उनको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की मुझे ज़रूरत नहीं है। ये ब्रेसलेट्स के रिगार्डिंग अगर आपने इन्फॉर्मेशन लेना है या मुझसे पेड कंसल्टेशंस बुक कराने हैं एस्ट्रोलॉजी या टैरो के लिए, तो इस वीडियो पे ना एक नंबर, मोबाइल नंबर डिस्प्ले रहा होगा, उस नंबर को सबसे पहले सेव करें। और वहाँ पे अगर आप कुछ भी पूछेंगे व्हाट्सएप पे, कॉल मत कीजिएगा, व्हाट्सएप पे हाय हेलो भी लिख देंगे ना, तो भी आगे से टीम आपको गाइड कर देगी। और बहुत बहुत अपना ध्यान रखिएगा गाइस। गॉड ब्लेस यू ऑल।